आज की कक्षा में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में आगे जानकारी करेंगे। भाग 1 में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्र चिन्ह अशोक की लाट के बारे में बताया गया था। अब हम आगे जो हमारे और राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनके बारे में जानकारी करेंगे। हम सबको मालूम होगा कि हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। बाघ को हम रॉयल टाइगर भी कहते हैं और सन 1973 अप्रैल सन 1973 में इसे राष्ट्रीय पशु के रूप में इसका राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया। इसके पहले राष्ट्रीय पशु शेर हुआ करता था। अब चूंकि बाघ जो है शक्ति और फुर्ती का प्रतीक है, इसलिए अप्रैल 1973 में इसको राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकारा गया। फिर उसके बाद है हमारा राष्ट्रीय पक्षी। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर देखने में बेहद सुंदर खूबसूरत लगता है। आप जानते ही हैं, आप सब लोगों ने देखा होगा 26 जनवरी 1963 को मोर को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में स्वीकारा गया, राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया। मोर जो है हमारा दक्षिण एशिया में पाया जाता है। ठीक है। अब हम राष्ट्रीय पुष्प कमल। हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल है। इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। ये भी बेहद खूबसूरत और आकर्षण है। ठीक है। अब हमारा राष्ट्रीय जो खेल है हमारा हॉकी है। राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है। उसके बाद हम देख सकते हैं राष्ट्रीय लिपि हमारी देवनागरी लिपि है। अब मुद्रा प्रतीक चिन्ह। राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक चिन्ह रुपया। राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक चिन्ह रुपये। यह चिन्ह 15 अगस्त 2010 को जारी किया गया था। कब जारी किया था? राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह 15 अगस्त 2010 को जारी किया गया था। अब हम आएंगे आगे हम देखेंगे हमारी नदी। राष्ट्रीय नदी हमारी गंगा है। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। ठीक है। अब आ गए हमारे राष्ट्रीय गान पे। राष्ट्रीय गान हमारा क्या हो गया? जन गण मन। जन गण मन 24 जनवरी 1950 को यह जनगण राष्ट्रीय गान के रूप में इसको स्वीकार किया गया था। ठीक है। अब इसकी रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। रचयिता इसके रविंद्रनाथ टैगोर है। अब उसके बाद ये आ गया गीत। राष्ट्रीय गीत हमारा है वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम है। वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में लिखा था। वहां से ये लिया गया, उनकी रचना है। राष्ट्रीय पिता हम जानते हैं हमारे महात्मा गांधी हैं। ठीक है। और राष्ट्रीय मिठाई जो हमारी है जलेबी है। जलेबी हर देश हर राज्य के लोग इसको बेहद पसंद करते हैं, इसलिए हम जलेबी को राष्ट्रीय मिठाई घोषित करते हैं, मान लिया जाता है। अब उसके बाद हम देखेंगे हमारा है राष्ट्रीय विरासत पशु। ये क्या है? राष्ट्रीय विरासत पशु। राष्ट्रीय विरासत पशु ये क्या है? राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी को मान लिया गया है। ठीक है। हाथियों की बेहद संख्या को कम देखते हुए जो है हाथियों की बेहद संख्या को कम देखते हुए अक्टूबर 2010 में जो हमारे मंत्री थे, केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री थे, केंद्रीय वन पर जयराम रमेश ने हाथी को धरोहर पशु और राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में घोषित किया गया था। इनकी इनकी संख्या को कम होता देख चिंता जताया और उसमें इन्होंने अक्टूबर 2010 में घोषित कर दिया। अब हमारे पास आता है अंतिम है राष्ट्रीय जलीय जंतु। राष्ट्रीय जलीय जंतु। राष्ट्रीय जलीय जंतु मान लिया गया था किसको? डॉल्फिन को। राष्ट्रीय जलीय जंतु डॉल्फिन को माना गया था। कब माना गया था? 18 मई 2010 को डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जंतु मान लिया गया था।
इसमें क्या हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री उस समय मनमोहन सिंह थे, और मनमोहन सिंह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। बैठक में कुछ बातचीत हुई, उसमें निर्णय ये लिया गया, इसमें निर्णय लिया गया, इस पे चर्चा हुई और इसे राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित कर दिया गया। इस कक्षा में बस इतना ही। अब अगली कक्षा में अन्य जानकारियों के साथ आपको मिलेंगे। धन्यवाद।